देखो भाई, सबसे पहले इस वीडियो को देखिएगा। 2 3 4 5 वन का है? 1 ये ला 1 2 3 4 आप देख सकते हो कि कैसे वो बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, उसको एकेडमिक्स में पढ़ना नहीं आ रहा और उसकी वीडियो बन रही है। तो बड़े सारे लोगों को भी फनी लगेगा, बड़े सारे लोग कहेंगे इसमें क्या है, मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, उतने बड़ी कोई बात नहीं है। लेकिन आप थोड़ा इसको डीप पर्सपेक्टिव से देखो, अपना जो माइंड है उसको थोड़ा बड़ा करो और फिर देखो। एक बच्चा जो है उसको पढ़ना नहीं आ रहा, उसकी वीडियो बनाई जा रही है, उस पर हंसा जा रहा होगा कि वो रो रहा है। लेकिन आप थोड़ा इस बारे में सोचो, थोड़ा और सोचो। आपको पता है कोई भी धर्म हो, उसमें कोई भी सिन हो, अगर जो बच्चा है 12 साल के अंडर होता है ना, उसको कोई भी जो सिन होता है उसकी कोई सजा नहीं दी जाती, उसको माफ किया जाता है, क्योंकि वो डेवलप ही नहीं हुआ। बच्चों को जो है भगवान का रूप माना जाता है। तब भी उनके जब ऐसे बच्चे जो अभी तक ग्रो भी नहीं हुए, वो बेचारा बच्चा है, बच्ची ये भी पता नहीं चल रहा, इतना क्यूट है वो, और तब भी उस पर ऐसा बिहेवियर हो रहा है। वाली बड़े सारे लोग लेट कर रहे होंगे, आपने बच्चों ने भी ये वीडियो देखी होगी ऐसी कि किसी बच्चे को मार पड़ रही होती है और ये आपको फनी लग रहा होगा। बड़े सारे लोगों को लगता है, बड़े सारे लोगों को रिलेटेबल लगता है। पता है ये चाइल्ड जब बड़ा होगा उसकी मेंटल हेल्थ कितनी स्क्रूड होगी, पता है ये भी वैसे ही ग्रो होगा, ये भी अपने बच्चों को वैसे ही ग्रो करेगा जैसे ये ग्रो हुआ है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मैं कोई 14 साल स्पॉइल्ड बच्चा नहीं हूँ जिसके पेरेंट्स को कभी मारते नहीं थे और आज वो वीडियो बना रहा है कि पेरेंट्स बहुत बुरे होते हैं इंडियन। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे जो पेरेंट्स थे उन्होंने मेरे को अच्छे से रेस किया है। थोड़ी बहुत मार इधर उधर पड़ जाती थी, नहीं तो मेरे को कुछ उतना अब्यूज कभी भी सहना नहीं पड़ा है। लेकिन क्या पता भी है जो ऐसा पेरेंटल ट्रॉमा होता है जो इंडियन पेरेंट्स करते हैं, हर एक बात पे अपने बच्चों को मार देते हैं ऐसा सोचने के कि वो बड़े होकर ग्रो करेगा। पता है इसके साइड इफेक्ट्स क्या है? बड़े होकर वो बच्चा एकदम इमोशनली क्या बोलते हैं, एकदम फ्लॉड हो सकता है, एकदम फक्ड हो सकता है इमोशनली। उसे लोगों से बात करना नहीं आती होगी जब वो बड़ा होगा। वो ट्रॉमा जो है वो अपने फ्यूचर बच्चे को भी दे देगा और ये कंटिन्यू होगा। ये साइकिल जो है हमेशा कंटिन्यू होगा, क्योंकि जो उसको ट्रॉमा मिला उसने अपने फ्यूचर बच्चे को दे दिया और इस साइकिल पता नहीं कितने सालों से चले आ रहा है। आगे किसी पूर्वज में एक पेरेंट होगा, उसने कोई ऐसा ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया जिससे उसका दिमाग हिल गया, जिसको उसको पीटीएसडी आ गया, और वो ट्रॉमा उसने अपने बच्चे को दिया और उस बच्चे ने ऐसे ऐसे करके आप पैदा हुए हो। अगर आपको भी ये ट्रॉमा है, आप आखिरी उम्मीद हो। आपको सबसे ज्यादा स्केरी चीज क्या लगती है? वुमेन मोस्ट प्रोबेबली। हाँ, ट्रेंड चल रहा है कि उन्हें बहुत ज्यादा डर लगता है, सब हर एक लड़की को डर लगता है उनसे बात करने का। हाँ, ये ट्रेंड चल रहा है। सोचो, आप अगर इतना डर रहे हो, आपकी फ्यूचर जनरेशन कितना ज्यादा डरेगी। वो तो मोस्ट प्रोबेबली आंखों के सामने भी नहीं आई इसी लड़की। अगर तुम अपनी फैमिली के आखिरी बॉय हो, तुम्हारी ये लास्ट चांस है, तुम्हारी लास्ट होप है, तुम ही एक होप हो जो कि ये ट्रॉमा एंड कर सकता है। तुम्हारे एंसेस्टर में भी तुम्हें देख रहे होंगे कि तुम उसकी लास्ट होप हो। अगर नहीं संभालोगे तो रेडी रहना, जो तुम्हारा फ्यूचर बच्चा होगा उसको मोस्ट प्रोबेबली पीटीएसडी भी होगा। जो वॉर के सोल्जर होते हैं उन्हें कभी कभार इतना ज्यादा ट्रॉमा हो जाता है कि कभी भी उन्हें कोई बंदूक भी दिख जाए, कभी उन्हें फायर भी साउंड हो जाए तो वो एकदम बौखला जाते हैं, उनका दिमाग हिल जाता है। वो जो ट्रॉमा है उसके बाद तुम्हें फ्लैशबैक्स आते हैं उस ट्रॉमा के, उस एक्सपीरियंस के, उसको पीटीएसडी कहते हैं। और पता है शॉकिंग चीज क्या है? किसी बच्चे को मारने का कोई भी प्रोडक्ट होता ही नहीं है, लिटरली कोई प्रोडक्ट नहीं होता। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। तुम्हारे स्कूल में मोस्ट प्रोबेबली वो टीचर होगी जो कभी किसी को मारती नहीं है, हमेशा सबके साथ फ्रेंडली रहती है, और कभी भी कोई भी गलती कर दे वो हमेशा लीनियंसी दिखाती है। नाउ कभी वो टीचर किसी बच्चे पे चिल्ला दे, कभी वो टीचर किसी बच्चे पे डांट दे जो उसने कभी नहीं किया है, तो इन 99% ऑफ केसेस उस बच्चे को क्या गिल्ट महसूस होती है, उस बच्चे को बुरा लगता है कि यार ये टीचर तो किसी पे नहीं चिल्लाती, इसने मेरे पे चिल्लाया, मेरे को अब इम्प्रूव करना पड़ेगा। मोस्ट लोगों को ऐसा फील होता है। लेकिन कहीं वो टीचर जो सबको मारती है, वो तुम्हें भी मार दे, वो जिसको भी मार दे, तो मोस्ट वाली कहते हो ना यार ये तो सबको मारती है, छोड़ो। अगर तुम अपने बच्चे को सिर्फ मारोगे ही नहीं, उस पर बेशक पनिशमेंट दोगे, मारने के अलावा हिट ना करना, तुम हिट करोगे ना, बहुत ज्यादा चांसेस है कि तुम उसको कहीं सर पे मार दो, उसका जो फेस है तुम ज्यादा जोर से कर दो, बहुत सारे केसेस है कि उसको बीमारियां तक हो सकती है। तुम्हें पता है जो बॉक्सर्स होते हैं उनको हमेशा जब वो ओल्ड हो जाते हैं उन्हें बहुत सारी बहुत सारी बीमारियां लग जाती है, क्योंकि वो हेड पे इतनी बार हिट हो चुके हैं, वो अपनी बॉडी का कंट्रोल खो देते हैं। बहुत ज़्यादा केसेस हुए हैं जिसमें पेरेंट्स ने अपने बच्चों को इतनी जोर से मार दिया कि वो जो बच्चे थे वो डिसेबल्ड हो गए। मेरा तो ये था, मैं जैसा भी था, लेकिन अगर मैं कभी रोने लग जाता था, मेरे पेरेंट्स जो थे वो लीनियंसी दिखाते थे, वो चुप हो जाते थे कि यार बच्चा रो रहा है, क्योंकि मैं उतना नहीं रोता था जब मैं छोटा था। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास ये भी फैसिलिटी नहीं होती। तुम रो लो, तुम गिड़गिड़ा लो, तुम जो भी कर लो, पेरेंट्स कभी तुम्हारे साथ लीनियंसी नहीं दिखाते। और अगर ऐसा है, मैं जनरली बोल रहा हूँ, मेरे को तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है अगर तुम्हारे पास ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि कभी तुम्हारे साथ बात भी नहीं करते। मुझे एक चीज़ बताना, कभी तुम्हारे पेरेंट्स ने आके तुम्हें पूछा है कि बेटा स्कूल में कैसा चल रहा है, बेटा और लाइफ कैसी है आपकी, आपको क्या करना आगे? क्या तुम्हें एक पेरेंट्स ने
ऐसा हुआ कि कभी तुम्हें फोर्स नहीं किया कि तुम्हें ये सब्जेक्ट लेना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हारे पास ये सब कोई फैसिलिटी नहीं थी, मोस्ट प्रोबेबली तुम एक बहुत गंदे स्ट्रेस से गुजर रहे हो, मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें बहुत गंदी एंग्जाइटी होती है। बहुत सारे लोग इस चीज़ से हिट करेंगे कि भाई मेरे पेरेंट्स ने मेरे को तो मारा है भाई, कभी कूटा है, ऐसे गला पकड़ के ऐसे मतलब मुंह पे मुक्के मारे हैं, लेकिन तब भी मैं एकदम नॉर्मल हूँ। ट्रस्ट मी ब्रो, तुम नॉर्मल नहीं हो, तुम लोनली हो, तुमसे फ्रेंड नहीं बनते, तुम एक इंट्रोवर्ट हो, एक इंट्रोवर्ट, नॉट एन एक्चुअल इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट जिसको सोशल एंग्जाइटी है, उसको इंट्रोवर्ट पे काउंट नहीं किया जाता ब्रो। तुम्हारे पे कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो होगा ही, ऐसा इम्पॉसिबल है। मानो तुम बाइसेप कर्ल्स कर रहे हो, तुम हर साल पूरे मतलब 10 साल तक की, और मान रहे हो कि तुम्हारा कोई बाइसेप नहीं बनेगा, इम्पॉसिबल है भाई ये। देखो, इसको फिक्स करने की थोड़ी बहुत ही चीजें हैं जो कि मैं तुम्हें देना चाहूंगा। अगर तुम्हारे पास क्या बोलते हैं गंदा पेरेंटल ट्रॉमा हो चुका है, इसे अभी के अभी फिक्स कर दो। मेडिटेशन और जर्नलिंग ऐसे जनरल करना कि तुम्हारे साथ जो हुआ है तुम उसके लिए ग्रेटफुल रहोगे, ग्रेटफुल रहो। तुम्हें पता है टाइगर वुड्स जो है, पता नहीं दुनिया का सबसे बेस्ट गोल्फर ऐसा कुछ है, जो कि आज एक बिलियनियर है, वो जब 3 साल का था तब से उसको पेरेंटल अब्यूज मिल रहा है, क्या वो आगे नहीं बढ़ पाया? ऐसे जनरल करो कि हर एक चीज़ को पॉजिटिव वे में लो, तुम हर एक चीज़ को नेगेटिव वे में लोगे। वनरेबिलिटी को तुम एक्सेप्ट करोगे, हाँ तुम वनरेबल रहे हो, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, तुम मोस्ट प्रोबेबली एक पैथेटिक मतलब एक फेमिनिन मैन की तरह ही रह जाओगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि फेमिनिटी बेकार होती है अगर तुम एक मैन हो, क्या थोड़ा ठीक है कि तुम्हारे साथ हुआ है बुरा, अगर तुम्हारे पास ऐसा पेरेंटल ट्रॉमा है, लेकिन अगर तुम इसी स्टेज पे रह गए कि तुम्हारे पास बहुत गंदा पेरेंटल ट्रॉमा है, तुम इसे कभी क्या बोलते हैं इंप्रूव करने में नहीं जा रहे, तुम इसे इंप्रूव करना नहीं चाहते, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, तुम कभी फिक्स नहीं हो पाओगे, तुम वही रह जाओगे कि आई कैन नेवर बी फिक्स, तुम एक ईमो रहोगे, मोस्ट प्रोबेबली तुम कभी सक्सेसफुल भी नहीं हो पाओगे। अपने आप को विक्टिमाइज करके, विक्टिम कार्ड प्ले करके, भाई कभी किसी को कुछ भी नहीं मिला अपने आप को विक्टिमाइज करके। तुम्हें मैन अप करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, अगर तुम्हें थोड़ा भी अपने आप को इंप्रूव करना है भाई, एटलीस्ट थोड़ा तो मैन अप करो। मैं टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन भाई ये जो फ्रेज जो है ना मैन अप, ये एक टॉक्सिक फ्रेज मैं नहीं मानता। मैं मानता हूँ इस फ्रेज में खुद में पावर है कि भाई तुम बहुत जनरेशन के आगे आए हो, अगर तुम इतने आगे आके एक चीज पे रो रहे हो और तुम उसको ऐसा सोच रहे हो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, जो कि ऑलरेडी तुम फिक्स भी कर सकते हो। वनरेबिलिटी को कभी भी एक्सेप्ट मत करो। नेचर में जाओ, सराउंडिंग में जाओ भाई, पानी में जाओ, पानी में जाके, मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे को पानी इतना पसंद है, मैं जब भी पानी में जाता हूँ मैं जिंदगी की हर एक चीज़ भूल जाता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा फील होता है। तो मैं रेकमेंड करूँगा ऐसी चीज़ें करो। ये देखो, ये मेरी बिल्ली है, हाय बोलो हाय, उसको नहीं बोलना। जब तुम ऐसी चीज़ें करते हो जो कि फन है, जो कि जिंदगी में फन है, तुम ट्रॉमा को भूल जाओगे, मूव ऑन करो भाई। अगली वीडियो में मिलता हूँ, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय। मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ, बाय।